हेलो दोस्तों, मैं हूं गुंजन कपूर और आपका मेरे चैनल कुक एंड लुक विद गुंजन कपूर में एक बार फिर से स्वागत है। इस समय हूँ मैं मुंबई के T2 एयरपोर्ट पे, जो काफ़ी खाली है। वो इसलिए खाली है क्योंकि बज रहे हैं सुबह के 7। जी हाँ, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ जानने के लिए इस व्लॉग में बने रहिए। सुबह के बज रहे हैं 7। मैं सुबह 4 बजे से उठी हूँ। मेरी आंखों से ही पता लग रहा है कि मेरी नींद बिल्कुल पूरी नहीं हुई है। बहुत नींद आ रही है। फ़्लाइट में बैठते ही मैं सोने वाली हूँ। सबसे पहला काम यही है, पूरी फ़्लाइट में सोऊंगी। चलिए आप लोग भी चलिए मेरे साथ इस ट्रिप में, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये जानने के लिए इस व्लॉग में बने रहिए। अभी मेरी फ़्लाइट में टाइम था तो मुझे लग गई भूख। मैंने फिर गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया। वैसे तो मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूँ, बट अब बाहर आए हैं तो बाहर का ही खाना होगा। गार्लिक ब्रेड लेकिन काफ़ी टेस्टी थी। काफ़ी चीज़ी थी और मुझे बहुत पसंद आई। मुझे इस टाइम भूख भी लग रही थी बिकॉज़ मैं रात में ठीक से सोई भी नहीं थी, जाग रही थी, तो इसलिए भूख लग रही थी। उसके बाद मुझे सामने फॉरेस्ट एसेंशियल का स्टोर दिखा और मुझे वहाँ से चाहिए था रोज़ वाटर। तो मैं फॉरेस्ट एसेंशियल के स्टोर पे गई। मैंने वहाँ और भी कई चीज़ें देखी, बट जो चीज़ मुझे चाहिए थी और जो मैं वहाँ लेने गई थी, मुझे फाइनली वो सामने दिख गई। मेरा रोज़ वाटर। ये बहुत अच्छा रोज़ वाटर है। मैं इसको अपने फेस पे दिन में 2 से 3 बार लगाती हूँ। बहुत रिफ़्रेशिंग लगता है। मस्ट ट्राई। काफ़ी देर चल के, क्योंकि मुंबई का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मैं एक जगह बैठ के हमने ड्रिंक पिया और मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं एयरपोर्ट पे हील्स पहन के आ गई। अभी मेरी फ़्लाइट शुरू भी नहीं हुई थी और ऑलरेडी मेरे पैर दुखने शुरू हो गए। मैंने कई शॉप्स देखी जहाँ से मुझे अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ मिल जाएं, पर मुझे वहाँ शूज़ नहीं मिले और वही शूज़ पहनने पड़े। उसके बाद मेरा गेट नंबर 76 था। हम लोग गेट की तरफ चलने लगे क्योंकि अब फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। वहाँ रियांश को दिख गई मशीन, वाटर जहाँ से निकलता, पानी बॉटल मिलती है वहाँ से। उसने 3-4 वहाँ से पानी की बॉटल ली और उसको भी और लेनी थी, तो बड़ी मुश्किल से हम उसे खींचतान के लेके गए। और जब तक गेट पे पहुँचे वहाँ ऑलरेडी काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। फिर मैं रियांश को लेके साइड में बैठ गई कि जब थोड़ी भीड़ कम होगी तब मैं जाऊँगी। एज़ यूजुअल रियांश बहुत खुश था घूम के। वो सुबह 4 बजे से उठा हुआ था, बहुत एक्साइटेड था कि वो घूमने जा रहा है। और हम लोग अपने प्लेन की तरफ बढ़े। ये फ़्लाइट में जाने का भी एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। सीट पे बैठने के बाद बहुत अच्छा सा इस एयरलाइंस का, एमिरेट्स एयरलाइंस का बहुत अच्छा खाना लगा। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ फ़्लाइट का खाना खाना क्योंकि बहुत ही टेस्टलेस होता है, बट इस एयरलाइंस का खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। स्पेशली इसका डेज़र्ट बहुत टेस्टी लगा मुझे। इसमें टूटी फ्रूटी था जो मेरा फेवरेट है। तो हाँ, अच्छे से खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं फ़्लाइट में सो गई और फाइनली हम पहुँचे अपनी डेस्टिनेशन पे। आई होप आपको कुछ आइडिया लग गया होगा इस एयरपोर्ट को देखकर कि मैं कहाँ हूँ। रुकिए अभी बताती हूँ। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो बहुत गर्मी थी यहाँ पे, जो प्रिडिक्टेबल था कि होगी। और बाहर निकले, हमने टैक्सी में बैठे और अपने होटल की तरफ निकल गए। तो हम पहुँच गए हैं दुबई। जी हाँ, ये है दुबई। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी जो देखने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और हमारा होटल आया। आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम अभी आज आ रहे हैं क्रूज़ पे। हमारा डिनर है। मैं फर्स्ट टाइम डिनर के लिए क्रूज़ पे जा रही हूँ। चलिए देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का सब अरेंजमेंट। ये सारे क्रूज़ खड़े हैं जो जाने वाले हैं। ये सब क्रूज़ के नाम हैं। अलेक्जेंडर, ओबरॉय। नाइस यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है दुबई। और हम आ गए क्रूज़ के अंदर। आप जगह पे बैठ के
काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से, बहुत अच्छा लगा। क्रूज़ से नज़ारा बहुत अच्छा था, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी जिसमें बहुत अच्छी लाइटिंग्स थी। तो ये समझ में आया कि दुबई की नाइट लाइफ जो है वो काफ़ी चमकदार और रोशनी से भरी है। बहुत ही खूबसूरत व्यू था। एक चीज़ मुझे इस क्रूज़ पे बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो थी यहाँ का खाना। खाना इसमें बहुत ही बेकार और टेस्टलेस था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट क्योंकि हम लोग को भूख लगी थी तो जो मिला हम लोगों ने वो खा लिया। म्यूज़िक अच्छा था। और फिर वहाँ पे एक लोकल आर्टिस्ट आया जिसने एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। मुझे तो परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया। वो इतनी देर तक लगातार घूम रहा था, बाप रे, जो मतलब अनबिलीवेबल था। अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे तो शायद चक्कर ही आ जाए। और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये जो कपड़ा उसने बांधा हुआ है ये लगातार घूम रहा था नॉन स्टॉप। मतलब हम लोग तो सब अपना खाना खाना ही भूल गए। सब लोग उसको ही देख रहे थे। वाओ, अमेजिंग। देखिए कैसे लगातार घूम रहा है वो। और फिर उसने अपनी परफॉर्मेंस में सबको धीरे धीरे इन्वॉल्व किया और सबसे पहला नंबर उसमें रायना का था। ये बहुत ही हैवी कपड़ा था और जो रायना से घूम भी बड़ी मुश्किल से रहा था। बट रायना ने बहुत इन्जॉय किया, वो उसको बहुत अच्छा लगा ऐसे इसको। और ये बीच में रियांश और सुमित भी आ गए। और फिर शुरू हुआ पंजाबी बीट। अब पंजाबी बीट चले और मैं ना नाचूं, ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने भी अपना खाना छोड़ा और मैं नाचने लग गई। और एक बहुत ही अच्छे नोट पे ये दिन हमारा डे 1 दुबई में ख़त्म हुआ।